हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। गाइस, आज की वीडियो हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे होने वाली है बिकॉज आज हम समझेंगे कि हेजिंग में कैसे स्टॉप लॉस रखते हैं एंड अगर आप हेजिंग में ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो आपका लॉस कितना होना चाहिए और उसे कैसे प्लेस करेंगे। एकदम प्रैक्टिकली समझेंगे, कोई भी चीज़ थ्योरेटिकली नहीं होगी। इस वीडियो को लास्ट देखना एंड अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस। एंड साथ ही साथ हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर लें। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, जब बात आती है ऑप्शन ट्रेडिंग की, ठीक है, तो नॉर्मली जो जो लोग स्टॉक वगैरह में ट्रेडिंग करते हैं उनका तो स्टॉप लॉस फिक्स होता है। जितना पॉइंट का मूवमेंट रहेगा उतने पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। बट जब बात आती है ऑप्शन की, तो ऑप्शन में स्टॉप लॉस लगाने में काफ़ी इशू होता है। तो मैं जब प्रैक्टिकली चार्ट वगैरह चार्ट वाइज समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड हेजिंग में समझाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा बट ध्यान से देखना आप लोग। देखो, अब सपोज कर लो कि ये कोई एनालिसिस नहीं है, तो एनालिसिस को मत लेना। बस मैं नॉर्मली एग्जांपल लेकर समझा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको प्रैक्टिकली समझ में आए। देखो गाइज, अगर ऑप्शन में आपको स्टॉप लॉस रखना है, ठीक है, तो सबसे ज़रूरी चीज़ होता है गाइज उसका डेल्टा। बिकॉज देखो क्या होता है कि नॉर्मली देखो मेन चीज़ होता है चार्ट, ठीक है। अब पहले मैं बता देता हूँ आप लोगों को। सिंपल मान लो कि मैं कोई सेटअप बना देता हूँ, ठीक है। ये कोई एनालिसिस नहीं है, पहले मैं बता दे रहा हूँ। ये मान लो केवल नॉर्मल सा है। मान लो कि ये हमारा सपोर्ट लाइन था, ठीक है। मैं इसे रेड कर देता हूँ, मैं इसे रेड कर देता हूँ, ठीक है। ये सपोर्ट लाइन था, मैं इसे रेड कर दिया। एंड देखो ये क्या किया, यहाँ पर इसने अपने सपोर्ट लाइन को मार्केट ने ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ऊपर की तरफ से कॉल को सेल करेंगे, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, अब हम कॉल को सेल करेंगे। कॉल को सेल करेंगे, कौन सा कॉल सेल करेंगे ये आपके ऊपर है। आप एटीएम का भी कर सकते हो, आप ओटीएम का भी कर सकते हो। कोई भी स्ट्राइक प्राइस हो, मैं बता रहा हूँ, बताऊंगा आज कैसे आपको स्टॉप लॉस रखना है, ठीक है। तो आपका स्टॉप लॉस पॉइंट कौन सा होगा, चार्ट के हिसाब। देखो सब कुछ होता है, डिफाइन करता है चार्ट। आपको कितना का लॉस लेना है ये सब कुछ बताएगा चार्ट आपको, ठीक है। अगर आपको इंट्राडे का सेटअप चाहिए तो ऑलरेडी वीडियो मिल जाएगा आपको लास्ट में, उसका लिंक, ठीक है। आप वहाँ से भी देख सकते हैं। मैंने इंट्राडे पे ऑलरेडी एक सेटअप बता रखा है हेजिंग में, ठीक है, विथ कम रिस्क वाले का। कोई इतना इशू नहीं है। तो चार्ट के हिसाब से आपका लॉस क्या होना चाहिए। मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक कर दिया ये अपना सपोर्ट, तो आपके हिसाब से कौन सा स्टॉप लॉस होना चाहिए। जाहिर सी बात है कि स्टॉप लॉस इधर के आसपास का होगा। मतलब अगर मार्केट रिवर्स करके इसके ऊपर जाता है, ये जो स्विंग हाई है, तो आपकी एनालिसिस फेल हो चुकी है, ठीक है। आप गलत हो चुके हो। तो चार्ट के हिसाब से आपका गलती का पॉइंट होना चाहिए। अब मैं कहना कहता रहा हूँ ये समझिए आप, आपको चार्ट के हिसाब से अपने गलत होने का अंदाज़ा लगाना है, ठीक है। मतलब चार्ट के हिसाब से कितने पॉइंट के अगेंस्ट मार्केट अगर जा रहा है तो आप गलत साबित हो रहे हो, मतलब आपकी एनालिसिस फेल हो जा रही है। मान लो कि अब हमारा ये एक लाइन जा रही थी, ठीक है। अब यहाँ पर इसने ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो अब हम कॉल सर्ट करेंगे, तो इसके लिए स्टॉप लॉस क्या होगा। इसके लिए मान लो स्टॉप लॉस हम लोग यही वाला रखते हैं। तो अब क्या होगा, ये देखो ये ब्रेक किया लगभग 15,000 के आसपास, ठीक है। और स्टॉप लॉस कौन सा हो गया हम लोगों का, 15,050। मतलब चार्ट के हिसाब से, निफ्टी स्पॉट के हिसाब से, करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, अभी आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो आपको चार्ट के हिसाब से सबसे पहले नज़र लगा लेना है। अब बता रहा हूँ मैं आपको, जैसे कि मान लो कि ये हमारा ब्रेक हुआ और स्टॉप लॉस पॉइंट मैं थोड़ा सा बड़ा लूँगा, राउंड फिगर में 100 पॉइंट के आसपास का, ताकि आपको आसान से समझ में आ जाए। मान लो कि 102 है ना, तो मैं ले लेता हूँ इधर 200, ठीक है। अप्रॉक्स 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस। मतलब चार्ट के हिसाब से हमारा क्या हो गया, मैं थोड़ा सा क्लियर करने का ट्राई करूँगा आपको बेटर समझाने के लिए। मैंने 100 पॉइंट का ले लिया है राउंड फिगर, बट इतना बड़ा स्टॉप लॉस होता नहीं है नॉर्मली, तो कोई इतना इशूली बात नहीं है, ठीक है। और एक और बात, स्टॉप लॉस केवल और केवल इंट्राडे के लिए होती है। तो कोई कमेंट करके मेरे को ये मत बोलना कि डिलीवरी में कैसे लगाएं, ठीक है। इतना दिमाग में डाल लो, स्टॉप लॉस केवल केवल इंट्राडे में काम आता है। तो देखो अब यहाँ पर मार्केट ने ब्रेक किया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम कॉल सेल करेंगे। कॉल सेल करेंगे, मान लो कि एटीएम है, 15,100 का ही कॉल हम सेल कर देते हैं, ठीक है। समझ गए। ये हमारा क्या है, ये हमारा एसएल है। एसएल इन द सेंस, अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स जाता है, इसके ऊपर जाएगा तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होना चाहिए। सिंपल सी बात है, ऐसे नहीं लगाते हम लोग।
तो चार्ट के हिसाब से हम लोग को फाइंड करना है। तो कितना फाइंड हुआ, 15,102 पर हमने एंट्री ली थी, ठीक है, यहाँ पर, और 15,200 का हमारा स्टॉप लॉस एरिया है। तो कितना का पॉइंट का हुआ, मतलब 100 पॉइंट का। 100 पॉइंट किसके हिसाब से, चार्ट के हिसाब से, निफ्टी स्पॉट के चार्ट के हिसाब से, ठीक है। तो अब देखो इस तरह से आपको कैलकुलेट का पॉइंट निकाल लेना है चार्ट के हिसाब से कितना आपका स्टॉप लॉस है, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा और मैं समझाने का ट्राई कर रहा हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी होगी बट देखो ध्यान से समझना, नॉर्मली ऐसे वीडियो आपको मिलेगी नहीं कहीं पर, ठीक है। तो हमने एंट्री कहाँ पर ली, हमने 15,100 के आसपास एंट्री ली है मार्केट में, ठीक है। और स्टॉप लॉस कौन सा है, 15,200, यानी कि 100 पॉइंट हम लोगों का स्टॉप लॉस है निफ्टी चार्ट के हिसाब से। बस इतना पता चल गया, बहुत पता चल गया। अब मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। अब सारा खेल है आपका स्ट्राइक का। अब मैं नॉर्मल भी बता देता हूँ, अगर आप नेकेड करते हो तो भी, और हेजिंग में करते हो तो भी। अब देखो हेजिंग में करने का दो तरीका है, एक होता है काफ़ी पास का स्ट्राइक प्राइस, मतलब जैसे मान लो कि हमने 15,100 का कॉल सेल कर दिया यहाँ पर ब्रेक होने के बाद, ठीक है, और क्या किया, 15,200 का कॉल बाई कर लिया। ये जो काफ़ी जो क्लोज के होते हैं ना, जैसे इसमें कितना का गैप है स्ट्राइक प्राइस का, 100 पॉइंट का। तो ये काफ़ी काफ़ी पास पास मतलब हमने हेज किया है। तो इसमें अगर नॉर्मली स्टॉप लॉस बिना लिए भी ट्रेड करेंगे ना, तो उतना कोई इशू नहीं है। अगर आप सही होते हैं तो प्रॉफिट करेंगे ही करेंगे, और अगर गलत होते हैं तो छोटा सा ही आपको लॉस होगा, बिकॉज ये हेज हमने काफ़ी पास किया है। और हेजिंग में बता दो सबसे ज़्यादा मार्जिन एंजल ब्रोकिंग ही दे रहा है, ठीक है। अभी रिसेंटली मैंने वीडियो भी अपलोड किया है, लाइव सब कुछ जितना भी मार्जिन सब मैंने दिखाया है, आप उसे देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, फ्री में अकाउंट भी ओपन होगा। एंड मेरा एक ऑप्शन सेलिंग का कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। एंड 1 मंथ तक के ब्रोकरेज आप टू 1,000 रुपीज़ आपके नहीं लगेंगे, ठीक है। तो देखिए 15,000 का कॉल हमने सेल किया और 15,200 का कॉल हमने बाई कर लिया, ये काफ़ी क्लोज के हेज हो गए। तो नॉर्मली इससे आप मैनुअली अगर आप गलत होते हैं तो एग्जिट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए स्टॉप लॉस लगाने का मेन रीजन क्या होता है कि हमें बड़ा लॉस ना हो, ठीक है। तो जब हम लोग 100 या 150 पॉइंट के आसपास का हेज करते हैं तो उतना बड़ा लॉस हो ही नहीं सकता है। इंट्राडे की मैं बात करूँ तो एक फिक्स लॉस ही होगा, ठीक है। तो उसे आप देख सकते हैं। अदरवाइज अगर मैं इस वीडियो में बात करूँगा केवल स्टॉप लॉस की, तो मैं हेजिंग को अभी अवॉइड करता हूँ, ठीक है। हेजिंग के लिए ऑलरेडी मैंने ऑप्शन हेजिंग, मैं आपको दिखा देता हूँ, आप चैनल पर जा सकते हैं एंड इस प्लेलिस्ट पे आ जाइएगा आप, ठीक है। और ऑप्शन हेजिंग करके मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखा है, आप इसे देख लेना। इसमें मैंने एक एक पॉइंट पर प्रैक्टिकली वीडियो अपलोड कर रखा है। एंड और भी मैंने काफ़ी सारे प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखा है जिससे आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, सारे के सारे प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेंगे आपको। एंड लाइव ट्रेडिंग जो भी मैंने बताया है उसे मैंने लाइव ट्रेडिंग भी की है उस पर, एंड आपके सामने सब कुछ लाइव प्रैक्टिकली समझाया है। बिकॉज देखो मार्केट में थ्योरी काम नहीं आती, मार्केट में जो भी काम आता है प्रैक्टिकल नॉलेज काम आता है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या समझ रहे थे, हाँ। तो गाइस देखिए हेजिंग वाली बात तो हो गई, बट स्टॉप लॉस की बात करना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको चार्ट के हिसाब से पॉइंट निकाल लेना है कि देखो, क्योंकि गाइस जो भी है ना एनालिसिस जो भी होता है वो निफ्टी स्पॉट का स्ट्राइक प्राइस पर। देखो निफ्टी 50 का चार्ट मैंने लगा रखा है। अब मान लो कि हो सकता है कि हम इस तरह से ट्रेंड लाइन बना के एनालिसिस करिए, ठीक है। ये ब्रेक हुई, यहाँ पर हम ऊपर से कॉल सेल करेंगे, हमारा स्टॉप लॉस यही होगा, ये वाला एरिया होगा, स्विंग आई। मैंने ऑलरेडी सेटअप बता रखा है तो आप उसे देख सकते हैं, तो इसमें आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ये कोई मैं एनालिसिस करके नहीं बता रहा हूँ, बस ये आपसे साथ प्रैक्टिकली एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपके माइंड में क्लियर हो जाए। ये देखो 100 पॉइंट का इसमें स्टॉप लॉस है, हमने मान लो कि 15,100 का कॉल सेल किया, ठीक है। और इसे दूर बाई कौन सा किया, मार्जिन कम करने के लिए 15,500 का कॉल बाई कर लिया, ठीक है। तो अब जब हम गलत होंगे, देखो स्टॉप लॉस क्यों लगाया जाता है, ताकि जब हम गलत हो ना तो हमें बड़ा लॉस ना हो। तो गलत होंगे तो इफेक्ट कौन ज़्यादा करेगा, 15,100 का, क्यों, बिकॉज हमने सेल कौन सा किया है, हमने सेल किया है गाइस एटीएम का, और बाई कौन सा किया है 15,500 का, जो बहुत ही सस्ता प्राइस का होगा, ठीक है। ये केवल मार्जिन कम करने के लिए हम लोगों ने बाई किया होगा। तो इसमें स्टॉप लॉस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जो हम लोग हेजिंग पर्पज के लिए बाई करते हैं ना, उसमें स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं होती है गाइस, बिकॉज देखो क्यों, क्योंकि अगर जब अगेंस्ट जाएगा मार्केट, हमने कॉल सेल किया है, ठीक है, और मार्केट यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर जाएगा, तो क्या होगा, कॉल के प्रीमियम बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो सेल हमने किया रहेगा
इसके भी प्रीमियम बढ़ेंगे, तो इसमें हम लोगों को लॉस होगा। लेकिन जो हमने हेजिंग किया रहेगा ना, उसमें अगर प्रीमियम बढ़ता है तो प्रॉफिट ही होगा, हेजिंग जो किए रहेंगे, ठीक है। तो इसमें स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं है, जो हेजिंग किए रहते हैं हम लोग उसमें स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं होती है। जो हम लोग सेल किए रहते हैं आगे का, उसमें लगाने की जरूरत होती है, ठीक है। ये मैं ऑप्शन सेलर्स के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जिसका डेल्टा ज़्यादा होगा, हाई जिसका डेल्टा जितना ज़्यादा होगा वो आपको उतना इफेक्ट करेगा। तो हमने एटीएम का सेल किया है तो एटीएम का डेल्टा काफ़ी हाई होगा, एंड हमने फॉर ओटीएम का बाई किया है तो ओटीएम का डेल्टा काफ़ी कम होने की वजह से आपको इसमें स्टॉप लॉस लेने की जरूरत नहीं है। आपको केवल केवल कंट्रोल किसका करना है, लॉस। आपने जो सेल किया है एटीएम का उसे कंट्रोल करना है। तो इसे कैसे कंट्रोल करेंगे, अब सिंपल सी बात है, इसे कैसे कंट्रोल करेंगे। अब देखो, अब 100 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस है इस वाले में, इस वाले एनालिसिस में, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस, तो क्या हम लोग 100 पॉइंट का ले लेंगे? नहीं गाइस, 100 पॉइंट के मार्केट मूवमेंट पे आपका इसका जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ प्रीमियम होगा। मैं अभी आपको दिखाने का ट्राई करता हूँ। इसके लिए आपको जाना होगा सेंसिबल में, ठीक है। तो हम सेंसिबल में आ चुके हैं। ये सेंसिबल का अकाउंट है गाइस, फ्री है, आप भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपली यहाँ से सेटिंग में जाना एंड यहाँ से आप डेल्टा को ऑन कर लेना। अब देखो, अब हमने सेल कौन सा किया था गाइस, अब हमने यहाँ पर सेल किया था 15,100 का, ठीक है। ये हमने सेल किया था कॉल, इधर के शॉर्ट कॉल है। इसका डेल्टा कितना है गाइस, डेल्टा हम देखने का ट्राई करते हैं। डेल्टा में ओपन कर दूं, यहाँ से हम लोग डेल्टा को ऑन कर देते हैं, ठीक है। और तो ये हो गया गाइस 15,100 कॉल इधर की साइड। डेल्टा कितना है, डेल्टा देख लो आप, कॉल का डेल्टा 15,100 की स्ट्राइक का कितना है, 0.39, ठीक है। तो अब आपका स्टॉप लॉस कितना होगा, हमने 100 पॉइंट लिया है, ठीक है, इंटू 0.39 इक्वल टू 39 रुपीज़ का आपका स्टॉप लॉस होगा। मतलब 115 का प्रीमियम चल रहा है, अभी सपोज कर लो 115 का प्रीमियम चल रहा है, तो अपन लोग का स्टॉप लॉस क्या होगा, हम लोग का स्टॉप लॉस 115 प्लस 39 मतलब 154 का लगेगा, ठीक है। बिकॉज हमने 115 पे सेल किया रहेगा, 39 रुपये का इसका स्टॉप लॉस है, ठीक है। वो देखो अलग अलग पॉइंट के हिसाब से होगा, हो सकता है आपका 20 ही पॉइंट का स्टॉप लॉस हो, बट मैं एग्जांपल समझाने के लिए ले रहा हूँ, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लेना आप। तो जितना का डेल्टा, उसमें आपको जितना का डेल्टा, जितना आपका स्टॉप लॉस, मान लो कि इसमें अब 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो 100 बराबर 39 रुपये आपका स्टॉप लॉस होगा उसमें, ठीक है। तो 39 रुपये स्टॉप लॉस का मतलब, अगर मान लो आपने 115 पे सेल किया है तो आपका स्टॉप लॉस कितना हो जाएगा, 115 प्लस, यानी कि 154 पे आपका स्टॉप लॉस होगा। आपने 115 पे सेल ही किया है तो आपका 154 स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। और हेजिंग में तो कुछ करना नहीं है, कि कोई हेजिंग और बाई वाला लेग तो ऑलरेडी प्रॉफिट देगा जब आपको अगेंस्ट ट्रेड जाएगी। तो अब मान लो हमने, जरूरी थोड़ी है कि हम लोग 15,100 का ही कॉल सेल करेंगे। मान लो कि हम सेल किए रहे थे 15,300 का ही कॉल सेल किए रहते, ठीक है। तो इसका डेल्टा कितना है 0.22, तो कितना हो जाता, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस था तो 100 कर देते, बराबर कितना हो जाता 22, यानी 22 पॉइंट का स्टॉप लॉस। तो हमने सेल कौन से प्राइस पर किया था, 51 के प्राइस पर, ठीक है। 52 मान लो, तो स्टॉप लॉस कितना हो जाता 74, ठीक है। ये मतलब 74 का स्टॉप लॉस, हमने 52 के प्राइस पर सेल किया होता तो 74 का हम लोग स्टॉप लॉस लगाते, ठीक है। तो अब दिक्कत होने वाली बात नहीं है, मुझे लगता है कि आपने काफ़ी प्रैक्टिकल नॉलेज लेकर समझ लिया है। तो कंफ्यूज मत होना, केवल केवल और केवल सेलिंग वाले ऑर्डर में लगाना स्टॉप लॉस, दोनों ऑर्डर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिकॉज एक प्रॉफिट हेजिंग में जब करते हो तो एक में प्रॉफिट होगा तो एक में लॉस होगा, यही उसका नियम है, ठीक है। जो आज जिसका डेल्टा जितना ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव होगा। कंफ्यूज मत होना, अगर आपको दिक्कत हो रही होगी डेल्टा वगैरह समझने में तो एक बार चाहकर प्लेलिस्ट जरूर देख लेना आप, ऑप्शन ग्रिक्स ये वाली प्लेलिस्ट। बिकॉज इसके अगर आपको ग्रिक्स के बारे में कुछ भी पता ही नहीं है तो आप ऑप्शन में ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिकली मैंने समझा रखा है, काफ़ी छोटे छोटे वीडियो मिलेंगे आपको जिसमें आपको प्रैक्टिकली नॉलेज मिलेगा जिसका आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो कैसे लगी जरूर बताना।
एंड चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं गाइस। एंड सेम इसी तरह आप पुट में भी लगा सकते हैं, जिसका जितना ज़्यादा पुट का डेल्टा होगा उसी हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं पुट का भी एक बता देता हूँ नॉर्मल सा। मान लो कि आप यहीं पर मान लो पुट भी सेल कर रहे हो, ठीक है, सेम सेम मान लो ये ब्रेक ऊपर गई, यहीं पर आपने पुट सेल कर दिया, ठीक है, क्या कर दिया, पुट सेल कर दिया, 1500 का पुट सेल कर दिया। और मान लो कि ये 15,000 का लेवल है आपका स्टॉप लॉस, इसमें भी 100 पॉइंट का ले लेता हूँ मैं, ठीक है। तो सिंपली मैं चलता हूँ आपको सेंसिबल में लेकर। अब हमने कौन सा किया, 15,100 का हमने पुट सेल कर दिया। 15,100 का पुट सेल कर दिया, तो इसका डेल्टा कितना है गाइस, इसका डेल्टा आपका 0.61 है, ठीक है। तो 61 पॉइंट का हमारा हो जाएगा स्टॉप लॉस। सिंपल सी बात है। हमने सेल कौन से प्राइस पर किया था, हमने, क्योंकि गाइस देखो जितना डेल्टा उसमें उतना का, अगर जितना का स्टॉप लॉस आपका पॉइंट होगा, जैसे मान लो इस चार्ट के हिसाब से हमारा 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो 100 का करेंगे। अगर मान लो चार्ट के हिसाब से हमारा 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है तो केवल 10 पॉइंट का करते हैं, इसमें सिंपल हो गया, ठीक है। और मान लो कि हमने सेल किया कितने पे, 241 के प्राइस पर हमने सेल ही किया, तो स्टॉप लॉस कितना का होगा, 10 पॉइंट का, तो इसमें जोड़ देंगे 10 पॉइंट, कितना हो जाएगा 251, 251 का स्टॉप लॉस, ठीक है। स्टॉप लॉस हमारा 10 पॉइंट का ही रहेगा, बट लगाएंगे तो 251 पर ना, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। एंड अगर आप नए हैं गाइस तो एक बार आपको मेरी चैनल की प्लेलिस्ट को जरूर देखना चाहिए, मे बी आपको काफ़ी सारी प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी जिसका आप अपने ट्रेडिंग स्टाइल में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।